का रुख करेंगे ग्रेटर नोएडा से। इंजीनियर की मौत मामले में कार्रवाई, जहां आपको बता दें कि ट्रैफिक सेल के जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार सस्पेंड किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नोएडा प्राधिकरण ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क थाने में 2 बिल्डरों पर एफआईआर दर्ज हुई है। सेक्टर 150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हुई थी। बीते दिन ये दुखद घटना आपने देखा था। ग्रेटर नोएडा में एक इंजीनियर की मौत हो जाती है और वो पानी से भरे बेसमेंट में डूब जाते हैं। बचाओ बचाओ चिल्लाते हैं लेकिन उन्हें मदद नहीं मिल पाती है। अब बड़ी जानकारी सामने आई है। सेक्टर 150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के बाद आपको बता दें, इंजीनियर की मौत मामले में कार्रवाई हुई है, जहां आपको बता दें ट्रैफिक सेल के जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार सस्पेंड कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर। नोएडा प्राधिकरण ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। निर्माणाधीन परियोजनाओं के सुरक्षा ऑडिट का निर्देश दिया है। सुनते जाइए। नॉलेज पार्क थाने में 2 बिल्डरों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही यहां पर जो मौत हुई थी इंजीनियर की, ये दुखद मौत हुई थी, इसके बाद से सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा फूटा था। बता दें आपको, साफ तौर पर ट्रैफिक सेल के जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार सस्पेंड हो चुके हैं। तो नोएडा इंजीनियर मौत के मामले में एक्शन, जेई बर्खास्त, 2 बिल्डर पर एफआईआर। नॉलेज पार्क थाने में 2 बिल्डरों पर एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि यहां बता दें आपको, इंजीनियर की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा था। परिजनों ने गुहार लगाई थी और ये बात कही थी कि हमें अपने बच्चे के मौत का यहां पर सही फैसला चाहिए। और बता दें आपको, इसके बाद ही ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। नोएडा प्राधिकरण ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। 2 बिल्डर इसमें घिरे हैं। 2 बिल्डरों पर एफआईआर दर्ज की गई है। जेई सस्पेंड कर दिए गए हैं नवीन कुमार। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, बड़ी कार्रवाई, बहुत दुखद मृत्यु हुई थी इंजीनियर की। और बता दें आपको, यहां पर खबर ये आ रही है, इस मामले को लेकर लगातार लोगों का आक्रोश जारी था। आपने देखा, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं दर्शकों। देखिए, यहां पर मार्च तक निकाला गया था। संगठनात्मक तरीके से यहां पर एक साथ लोग नजर आए कि उन्हें जो भी कारण है, उनकी मौत आखिर क्यों हुई, किस लापरवाही के कारण हुई, यहां पर कार्रवाई होनी चाहिए। इतना आसान नहीं है। क्या इतनी सस्ती इस इंजीनियर की मौत थी? और बता दें आपको, यही वजह है कि लगातार लोगों में आक्रोश था। लोगों ने पोस्टर के जरिए ये जानकारी सामने बताने की कोशिश की थी कि हम एक हैं और इस तरह की लापरवाही पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें आपको, नॉलेज पार्क थाने में 2 बिल्डर पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सेक्टर 150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हुई थी। आपने देखा था, डूबकर पानी में मौत की गुहार लगाते रहे ये, लेकिन मदद नहीं हो पाई। जहां एक डिलीवरी बॉय ने कूदकर जान बचाने की कोशिश की थी कि वो नाकामयाब रहे थे। और बता दें आपको, उसके बाद से ही उनके पिता, उनकी माता और उनकी परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। और अब बड़ी कार्रवाई हम देख रहे हैं। तो देखिए, जो परिजनों को उम्मीद थी, उस पर कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ जो फैसला है, जो कार्रवाई हुई है, उससे जरूर संतुष्ट होते नजर आए होंगे उनके परिजन। तो ये आपको हम बड़ा अपडेट दे रहे हैं, जहां नोएडा प्राधिकरण ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही सुन लीजिए, निर्माणाधीन परियोजनाओं की सुरक्षा ऑडिट का निर्देश जारी किया गया है। 2 बिल्डर घिरे हैं। एफआईआर दर्ज हो चुका है दोनों के ऊपर। जहां पर बता दें आपको, एक जेई को बर्खास्त कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। और बता दें आपको, इंजीनियर की मौत मामले में ये बड़ी कार्रवाई देखी गई है। ट्रैफिक सेल के जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार सस्पेंड किए गए। दर्शकों, नोएडा प्राधिकरण ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 2 बिल्डर इसमें घिरे हैं और सुरक्षा ऑडिट का निर्देश तक जारी कर दिया गया है। आपने भी देखा होगा तमाम चैनल्स में और तमाम यहां सोशल मीडिया के जरिए आपने देखा होगा कि इंजीनियर की मौत के बाद बवाल हुआ था। और केवल उनके परिजनों ने नहीं, लोगों ने सड़कों पर यहां उनके लिए, उनकी मौत की वजह से यहां पर एकजुट होकर कार्रवाई की मांग की थी। और आज देखिए, बड़ी कार्रवाई हुई है। पूरी जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता अली खान जुड़ चुके हैं। अली, देखिए, थोड़ी उम्मीद तो यहाँ पर जो लोगों को थी कि कार्रवाई होगी, वो होती नजर आ रही है। पूरा अपडेट बताइए, कौन से वो बिल्डर हैं जिन पर यहाँ पर एफआईआर दर्ज हुई है? और ये भी बताइए, जो यहाँ पर जेई को सस्पेंड किया गया है, उनकी क्या बड़ी भूमिका थी? सब जानकारी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें तमाम जो नोएडा अथॉरिटी की तरफ से भी कार्रवाई की गई है। 150 में ये हादसा हुआ था शुक्रवार की रात को। एक इंजीनियर जो अपनी गाड़ी से आ रहे थे और हाई डेंस फॉग के चलते, लो विजिबिलिटी के चलते एक गड्ढे में गिर जाते हैं। जो गड्ढा एक बिल्डर का था, जिसमें बेसमेंट खोदा गया था। 65-70 फुट बेसमेंट खोदा गया था। कोई सुरक्षा के इंतजामात नहीं थे। वो टर्न था 90 डिग्री का एग्जैक्ट टर्न, जिसमें से जाके
जो उसका इंजीनियर था वो उसमें गिर के उनकी मौत हुई। करीबन 2 घंटे तक इंजीनियर मदद की गुहार लगाता रहा और उसे मदद ना मिलने के चलते उसकी मौत हो गई। तो इसमें तमाम जो सरकारी तंत्र है उसे जिम्मेदार ठहराया। उनके पिता ने आरोप लगाया कि सरकारी तंत्र जिम्मेदार है, वो बिल्डर जिम्मेदार है और नोएडा अथॉरिटी इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी को लगातार शिकायतें दी जा रही थी जिस शिकायत पे कार्रवाई नहीं करी गई। क्योंकि 1 हफ्ते पहले भी एक ट्रक गिरा था उसमें और उस ट्रक को भी बचाया गया था, उस ट्रक चालक को भी बचाया गया था उस गड्ढे में से। तो अब नोएडा अथॉरिटी ने इस पे कार्रवाई करते हुए एक जूनियर इंजीनियर जेई को निलंबित कर दिया, जो ट्रैफिक सेल का जेई था, जिसका काम सड़कों पर रिफ्लेक्टर लगाने का है कि जो हाई डेंस फॉग के चलते तमाम रिफ्लेक्टर्स लगाए जाने चाहिए थे, जो वहां पे मार्किंग की जानी थी, वो तमाम चीजें नहीं की गई थी, जिसके चलते उसकी जिम्मेदारी बनती थी उन चीजों को कराने की उस एरिया की, जो नहीं कराई गई थी, जिसके चलते अब सीईओ ने एक्शन लिया है और उसे जेई को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं कई ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें नोटिस भी दिया गया है और साथ साथ सीईओ ने एक कमेटी का गठन किया है, जीएम लेवल पे कमेटी का गठन किया गया है, जो कमेटी इसमें जांच करेगी और पता लगाएगी कौन कौन अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं। तमाम बिल्डर्स को भी नोटिस दिया गया है, बिल्डर की जो कंस्ट्रक्शन साइट है उसको भी नोटिस दिया गया है और अब नॉलेज पार्क थाने में बिल्डर के खिलाफ भी 2 बिल्डर्स हैं जिनका वो गड्ढा था, क्योंकि मॉल का निर्माण होना है वहां पे, के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अली, देखिए, जब आपने एक बड़ी जानकारी ये दी कि ट्रक भी उस पे जा घुसी थी और हालांकि चालक को बचाया गया, तो क्या बड़े हादसे का इंतजार हो रहा था और कल वो हादसा हो गया? और उसके पहले क्यों नहीं सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे? किस पर सवाल भी दागा जाए? यही बड़ा अहम सवाल है नोएडा अथॉरिटी से भी और तमाम वहां के अधिकारियों से भी, कि पहले जब लगातार शिकायतें दी जा रही थी लोगों की तरफ से, क्योंकि खुला हुआ नाला भी है वहां पे जो सिविल विभाग का काम आता है, सिविल विभाग के डीजीएम है विजय रावल, जिनकी जिम्मेदारी बनती है वहां पे उस नाले को पाट के रखना, उस नाले को पटवाना। वो नाला नहीं पटा हुआ था, साथ साथ बहुत गहरा और बड़ा नाला है, आपको बता दूं बड़ा नाला है, उसकी दीवार भी टूट गई थी जब 10 दिन पहले वो ट्रक वहां से टकराया था। ठीक है अली, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे ही अपडेट लेंगे इस खबर के बाबत। बहुत शुक्रिया आपका।